जज्बाती नौजवान और गर्म खून की कहानी बिल्कुल तख्त और तख्ते जैसी होती है। उसका कुछ पता नहीं होता, या तो वो ठुस हो सकता है और या फिर वो सबको हिला कर रख सकता है। वो जो इकबाल कहते हैं ना कि दुनिया की इमामत करता है, या मर्द कोहिस्तानी या बंदा सहराई, ये इस तरह के लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं। सोहेल अफरीदी एक नौजवान है, एक जज्बाती है और ऊपर से मर्द कोहिस्तानी भी है। कुछ दिन पहले तक हम में से कोई उसे नहीं जानता था। वो ज़रूर खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में वज़ीर था, लेकिन कम से कम हम में से बड़ी तादाद ने उसका नाम तक नहीं सुना हुआ था। अब सोहेला अफरीदी के पास एक बहुत ताकतवर ओहदा है, और उस ओहदे का हलफ उठाए अभी शायद उससे कोई 72 घंटे भी नहीं गुजरे, लेकिन वो जितना को बोल चुका है और जितना वो मीडिया की अटेंशन ले चुका है, इतना शायद उस्मान बुज़दार साहब अपने 3.5 साल दौरे वजारत आला में नहीं बोले थे, और महमूद खान साहब भी अपने 3.5 साल दौरे वजारत आला में नहीं बोले थे। तो चुनाचे एक बात तो तय है कि ये उस्मान बुज़दार और महमूद खान की तरह ऊपर से पैदल बिल्कुल नहीं है। ये एक जज्बाती जोशीला होने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा स्पोकन आदमी भी है। फिर इसने हर मौजू पर बात की। जब इसने असम्बली में तकरीर की अपनी पहली इलेक्ट होने के बाद, हलफ उठाने से पहले, तो इसने हर मौजू पर गुफ्तगू की, और अच्छी खासी गुफ्तगू की, जो कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी तौर पर जवाब था। ऑपरेशन और दीगर सेंसिटिव मौजूआत पर इसने बात की। उसके बाद इसने एक और बड़ा काम कर दिया कि जो काम आज तक अली अमीन गंडापुर ने नहीं किया था, यानी एक ऐसी मीटिंग वज़ीर आज़म की सदारत में बुलाई गई जिसमें फील्ड मार्शल ने भी आना था, और जिसमें वफाकी वज़रा ने भी होना था, और जिसमें तीनों सूबों के वज़राए आला, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने होना था। इसने उस मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया। अब पूरी हुकूमत मातम कर रही है। तारड़ साहब ख़ास तौर पर रो रहे हैं, चीख रहे हैं, उसे दहशत गर्दों का साथी, आलमी साजिश का मोहरा, पता नहीं क्या क्या, ज़ाहिर है ये सब कुछ करार देंगे, लेकिन ज़ाहिर वो नहीं गए। और ये कम से कम एक तब्दीली ज़रूर थी, एक मैसेज था, एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज था कि अगर तुम मेरे साथ ताउन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पक्के पक्के उस मीटिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की थी। कल जब वज़ीर आज़म ने उन्हें फ़ोन किया मुबारकबाद देने के लिए चीफ़ मिनिस्टर इलेक्ट होने पर, तो उन्होंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि जनाब आप मेहरबानी करें, मेरी ना इमरान खान से मुलाकात करवा दें। वज़ीर आज़म ने कहा कि अच्छा, मैं भाई लोगों से पूछ के बताता हूँ। भाई लोग मैं खुद कह रहा हूँ, पता नहीं उन्होंने क्या कहा था, पर लेकिन ये उन्होंने कहा था बकौल अफरीदी साहब के कि मैं पता करता हूँ, पूछ के बताता हूँ। तो बहरहाल वो जिससे भी पूछना था उन्हें इजाज़त नहीं मिली होगी, जिसकी वजह से अफरीदी साहब सरफराज डोगर साहब से और याया अफरीदी साहब से आज सारा दिन सर टकराते रहे, लेकिन ज़ाहिर है दरवाज़ा नहीं खुला डयाला जेल का। चुनाचे उन्होंने कम से कम एक मैसेज दे दिया कि अगर मेरे साथ ताउन नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ताउन नहीं करूँगा। ये मैसेज तो उन्होंने कन्वे कर दिया, लेकिन अब आगे क्या होगा? खैबर पख्तूनख्वा में जब से अफरीदी साहब ने हलफ उठाया है, शायद इतने एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हो चुके हैं, IBOs, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, जो कि गंडापुर के पूरे दौर में नहीं हुए थे, और बेशुमार दहशत गर्दों को मारा जा चुका है। मुख्तलिफ़ किस्म के फिगर्स आ रहे हैं, कोई कहता है 97, कोई कहता है 98, कोई कहता है 125, लेकिन 12 अच्छी खासी बड़ी तादाद में दहशत गर्दों को बकौल सिक्योरिटी ज़राए से आने वाली खबरों के मारा जा चुका है। सोहेल अफरीदी साहब के वज़ीर आला बनने के बाद शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, मोहम्मद एजेंसी, हर जगह पर अन्नेवाल, लकी मरवत, यानी कोई जगह बची नहीं जहाँ पे ऑपरेशन नहीं हुआ, और अन्नेवा हुए। तो अब अफरीदी साहब क्या करेंगे? उन्होंने कहा ऑपरेशन नहीं करने देना मैंने मुकामी लोगों की मर्ज़ी के बगैर। तो मकामी लोगों को किसी ने घास में नहीं डाली, अफरीदी साहब को खुद को किसी ने घास नहीं डाली। जो वो पहले कर रहे थे वो हो रहा है, और अफरीदी साहब मीटिंग में नहीं आए, फिर भी ज़ाहिर है मीटिंग हो गई, और जो फैसले होने थे वो भी हो गए होंगे। तो इस और इमरान खान से मुलाकात की उन्होंने ख्वाहिश की, वो भी नहीं हो सकी। अब क्या होगा? क्या अफरीदी साहब भी एहतजाज करेंगे, और क्या फिर गोलियां चलेंगी? ये मामला नाजुक है। देखिए, जब आप लोगों पर इंसाफ के दरवाजे बंद करते हैं ना, हाई कोर्ट्स रिलीफ नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट रिलीफ नहीं देते, वज़ीर आज़म पाकिस्तान रिलीफ देने में नाकाम रहते हैं, तो उसके बाद जब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती एहतजाज के सिवा। और जो एहतजाज करता है, आप कहते हैं कि ये दहशतगर्द है और ये आउटला है। चुनांचे ये अफरीदी साहब की जो अपॉइंटमेंट है, या तो और 4-6 महीने 2 महीने में हम देखेंगे कि जिस तरह आज TLP को बैन करने की कलअदम जमात करार देने की कार्रवाई हो रही है, या तो अल्लाह ना करे
लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ भी कदम करार दे दी जाएगी, उसके तमाम लीडर धर लिए जाएंगे या अंडरग्राउंड चले जाएंगे और अगले इलेक्शन में लड़ने पर उनके पाबंदी होगी, और या फिर अफरीदी साहब कोई छक्का लगाने में कामयाब हो जाएंगे। मगर ये दरमियान में रहता हुआ मामला, यानी स्टेटस को बरकरार रहता हुआ, जैसा कि गंडापुर के ज़माने में रहा है कि वो 18 महीने वज़ीर आला भी रहे लेकिन कुछ ना हुआ, जैसे थी सूरत हाल वैसे ही है, बल्कि जो अपोजिशन लीडर की कुर्सियां थी तीनों वो भी चली गई और भी बहुत से मसाइल, यानी मामला बढ़ते ही गए, कम ना हुए। तो अफरीदी साहब के दौर में या तो मामला इतने बढ़ जाएंगे कि वो आखिरी हदों को छू जाएंगे, क्योंकि नौजवान जज्बाती गर्म खून, ऊपर से बकौल इकबाल के मर्द कोहिस्तानी, ये मसाइल पैदा करेगा, और या फिर ये हुकूमत को बैकफुट पे धकेलने में कामयाब हो जाएगा, जो कि इस वक्त तक लगता है कि हुकूमत किसी से भी बैकफुट पर नहीं धकेली जा रही, क्योंकि उसके पीछे ताकत नहीं खड़ी, वो खुद ताकत है, हुकूमत पपेट है और ताकत आगे है। लिहाजा शहबाज शरीफ सिर्फ एक सलूट मारने वाली मशीन है, और वो है नहीं है बराबर है। मुकम्मल इख्तियार भाई लोगों का है, और भाई लोग आपको पता है सिर्फ ताकत का पहाड़ा पड़ना जानते हैं, वो और कुछ जानते ही नहीं। और एक खाली हाथ आदमी जो नारे लगा सकता है, वो क्या ताकत एक्सरसाइज करेगा। ये हालात तहरीक इंसाफ के लिए किसी मज़ीद गहरी खाई में ना गिर जाए। कोई मौजज़ा ही होगा कि सोहेल अफरीदी साहब तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को कोई ज़रा सा भी रिलीफ दिलाने में कामयाब हो गए तो।